हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की बात करेंगे हम मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड स्टैंड बाई में फंसे रहते हैं, किस तरीके से उनको रिपेयर करना है, कैसे हमारे को कंफर्मेशन होगी कि इसके अंदर प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की है या हार्डवेयर की है या फिर इसके अंदर प्रॉब्लम प्रोसेसर ख़राब है। तो कई बार कई तरह टेक्नीशियन होते हैं जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो को आप देख के इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अभी आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मेरे पास एक ये मदरबोर्ड है और ये पावर सप्लाई है जो कि वीडियोकॉन के सेट में लग के आती है, और सेंसुई में भी आपको ये देखने को मिलती है और अकई में भी ये देखने को मिलती है। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर सेटअप बॉक्स जो है ये ऑन बोर्ड ही है, यानी कि इसके अंदर सेटअप बॉक्स भी मदरबोर्ड के अंदर ही कंबाइंड है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेटअप बॉक्स का ये प्रोसेसर है, ये सेटअप बॉक्स के लिए रैम लगी हुई है और ये सेटअप बॉक्स के लिए जो है इसकी मेमोरी आईसी लगी हुई है। तो यहाँ पे जो इतना हिस्सा जो है ये सेटअप बॉक्स का है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मदरबोर्ड का एरिया है। तो अभी जो है मदरबोर्ड जो हमारे पास स्टैंड बाई कंडीशन में फंसा हुआ है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ पावर लगा के। तो अगर हम यहाँ पे पावर लगाते हैं तो पावर लगाने के बाद यहाँ पे आप ये देखेंगे सेट हमारा स्टैंड बाई से आगे रिलीज़ नहीं हो रहा है। अब ये रिलीज़ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे जो बोर्ड के अंदर कई बार कई वोल्टेज जो होती है एबनॉर्मल हो जाती है या फिर कई वोल्टेज जो होती है वो आती ही नहीं है। तो इस चीज़ को हमारे को जानने के लिए सबसे पहले हमारे को स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पे एलडीओ रेगुलेटर लगे हुए हैं और ये रेगुलेटर की जो वोल्टेज होती है वो सारी वोल्टेज यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अंदर हमारे को कोई अलग से वोल्टेज चार्ट की ज़रूरत इसके अंदर नहीं पड़ेगी। तो कंपनी ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कहाँ पे कितनी वोल्टेज इसके अंदर बनेगी। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे अभी ये दिखा रहा है ये एलडीओ लगा हुआ है, यानी कि लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर है और ये 5 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेके 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउट कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे 5 वोल्ट इनपुट करके 1.8 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट करके 3.3 वोल्ट आउट कर रहा है। तो अलग अलग रेगुलेटर इसके अंदर लगे हुए हैं। तो सभी की अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारे को प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर को सबसे पहले वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेता हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पे अगर वोल्टेज आपको मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और जो इसकी इनपुट वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो 5 वोल्ट इनपुट ओके मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो 5 वोल्ट की सप्लाई है ये अभी इसकी इनपुट नहीं मिल रही है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है जब हमारा सेट ऑन होता है तभी यहाँ पे वोल्टेज आती है। जब तक सेट स्टैंड बाई से रिलीज़ नहीं होगा तब तक यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब तक ये इनपुट नहीं लेगा तो आउटपुट भी इसके अंदर हमारे को देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है और बक कन्वर्टर पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो 1.2 वोल्ट की सप्लाई जो कि हमारे प्रोसेसर की कोर वोल्टेज होती है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट नहीं हो रही है। तो जाहिर सी बात है इनपुट पे अगर नहीं आएगा वोल्टेज तो आउटपुट नहीं होगी। अब ये सारी वोल्टेज जो होती है ये सभी वोल्टेज हमारी स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद बनती है। लेकिन क्या होता है कई टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है कि कौन सा रेगुलेटर ओके है, कौन सा रेगुलेटर ख़राब है। तो इस तरीके से इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम इसके अंदर पावर लगाते हैं तो सेट के अंदर क्या होता है सभी वोल्टेज बन के 1 सेकंड बाद इसके अंदर चली जाती है, यानी कि इसका जो प्रोसेसर है वो रीसेट होता है। और रीसेट होने के बाद ये वोल्टेज जब चली जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है और जो हमारा प्रोसेसर है दोनों बिल्कुल ओके हैं, परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं हार्डवेयर के अंदर ही है। तो इन सब को देखने के लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले पावर को निकाल लेते हैं। तो पावर निकालने के बाद यहाँ पे आपको देखना है यहाँ पे जो इसकी स्टैंड बाई लाइट है वो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि कई बार सेट ऑन नहीं होता और आप पावर निकालते तो काफ़ी देर तक ये लाइट जलती रहती है कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से। तो जब ये लाइट बंद हो जाती है तो उसके बाद आपने करना क्या है, जहाँ पे हमारी स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद वोल्टेज बनती है वहाँ पे आपने मल्टीमीटर को लगा के रखना है और पावर लगानी है। तो जैसे हम यहाँ पे पावर लगाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.8 वोल्ट की सप्लाई आती है और कुछ टाइम बाद ये वोल्टेज हमारी चली जाती है। तो दोबारा से मैं इसको निकाल के लगा के दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये पावर हम दोबारा से लगाते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1.8 वोल्ट की सप्लाई बनी और ये जो 1.8 वोल्ट की सप्लाई है हमारी चली गई।
इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है और हमारा सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल ओके है। अभी क्या काम करेंगे, अभी हम और दूसरे रेगुलेटर को भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है जो कि अभी हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। फिर से हम पावर को निकालते हैं और फिर से हम पावर को लगाते हैं तो हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वोल्ट ओके मिल रहा है, लेकिन ये 3 वोल्ट क्या है, आने के बाद हमारा जब CPU रीसेट हो जाएगा तो ये वोल्टेज हमारा चला जाएगा। अब जब हम सेट को ऑन करेंगे तभी हमारा ये वोल्टेज बनना स्टार्ट होगा। तो ये वोल्टेज भी यानी कि ये रेगुलेटर भी ओके है हमारा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 3.3 वोल्टेज निकल रहा है, ये भी ओके है। और यहाँ पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी बना रहा है ये भी ओके है। तो ऑलमोस्ट जो वोल्टेज है सारी ओके है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बक कन्वर्टर और लगा हुआ है इसके अंदर जो कि 1 वोल्ट की सप्लाई बनाने का काम करता है। तो अगर हम इसके अंदर चेक करते हैं, पावर निकाल के दोबारा से लगाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को क्या वोल्टेज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को अभी इसके अंदर कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे भी इसकी जो वोल्टेज है वो आके और कुछ सेकंड बाद जानी चाहिए, तभी हमारा जो ये रेगुलेटर होगा ये वर्किंग में आएगा। लेकिन अभी क्या है कि हमारा यहाँ पे कुछ भी ये शो नहीं कर रहा है। तो दोबारा से एक बार पावर निकाल के दोबारा से एक बार हम चेक करते हैं। तो दोबारा पावर लगाओ और पावर लगा के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर आ गया, लेकिन वोल्टेज हमारे को कुछ भी देखने को नहीं मिली। अब इस कंडीशन में हमारे को करना क्या है दोस्तों, इस कंडीशन में हमारे को अलग से वोल्टेज देके चेक करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये रेगुलेटर हमारे ख़राब हो जाते हैं जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो अभी क्या है, यहाँ पे जो रेगुलेटर है हमारा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है। तो इसके अंदर 5 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेके और 1 वोल्ट की सप्लाई ये आउटपुट देने का काम करता है। तो यानी कि ये जो हमारा कोयल लगी हुई है, कोयल पे जो है 1.0 वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिलनी चाहिए, तभी हमारा जो मदरबोर्ड है ये वर्किंग में आएगा। तो अभी क्या है, यहाँ पे हमारे को 1 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है। तो अलग से हम देने के लिए हमने यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने एक जो बक कन्वर्टर है इसको मॉडिफाई करा है, क्योंकि इस बक कन्वर्टर के अंदर 1 वोल्ट के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप यहाँ पे पावर लगाते हो तो अगर आप कोई भी जंपर नहीं लगाओगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1.2 वोल्ट की सप्लाई निकलती है। लेकिन अभी मैंने इसको मॉडिफाई करा है, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा 1 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर निकलती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे से हमने एक जंपर लगाया है, तो मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट का जो ट्रैक होता है, इसके अंदर वाले ट्रैक से हमने एक जंपर उठा के और इसके आउट वाली पिन पे जोड़ा है। और यहाँ पे हम 5 वोल्ट की सप्लाई इनपुट देंगे और उसके बाद चेक करते हैं कि हमारे जो ये बक कन्वर्टर है कितना वोल्टेज की सप्लाई आउट करता है। यानी कि अगर आपके पास भी कहीं पे वोल्टेज 1 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई करके बना सकते हैं। तो अभी हम इसको लगा के देखते हैं, पावर निकाल रखिए ना। तो अभी हम इसको लगाएंगे और लगाने के बाद चेक करते हैं। तो मैं एक वोल्टेज यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई दूसरे रेगुलेटर से लूँगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक LDO लगा हुआ है और यहाँ पे LDO से हम यहाँ पे सप्लाई लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको जोड़ लेता हूँ। जब भी आपको काम करना होता है तो थोड़ा सा फिनिशिंग से काम करना होता है, क्योंकि कई बार काम करते टाइम कई बार सप्लाई यहाँ शॉर्ट भी हो जाती है, जिसकी वजह से जो ओके होने वाला काम होता है वो भी नहीं हो पाता है। अगर आपको LCD LED TV रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, हम इसको नेगेटिव से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने ये नेगेटिव जोड़ दिया, ये इसका पॉजिटिव आ गया। अभी हम इसके अंदर सप्लाई लगा के देखेंगे और सप्लाई लगा के देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है 1.1 वोल्टेज यानी कि 1 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है नहीं बन रही है। उसके बाद ही हम इसको कोयल से जोड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, सप्लाई ज़्यादा भी हो जाती है, इसलिए पहले ही आपको वोल्टेज चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे अराउंड 1 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज जो है इसका बन रहा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, यानी कि 9.91 मिली वोल्ट हमारे को मिल रहा है। तो अभी क्या है, यानी कि 1 वोल्ट के अराउंड मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं यहाँ से जो इसकी कोयल है, कोयल पे लगाऊंगा इसको आउटपुट को। तो यहाँ पे जब हम कोयल पे लगाते हैं और कोयल पे लगाने के बाद
हम देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो स्टेबल रहता है या फिर वोल्टेज जो होती है हमारी ड्रॉप हो जाती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में देनी है। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है तो कई बार क्या होता है कि जो रेगुलेटर होता है शॉर्ट हो जाता है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट मिल रही है, यानी कि 9.35 वोल्टेज मेरे को मिली वोल्ट मिल रहा है। तो अभी क्या है, इसको हम ऑन करके देखेंगे और ऑन करने के बाद हमारे को ये कंफर्मेशन मिलेगी कि भाई हमारा जो बोर्ड है वो ऑन होता है या नहीं होता है। तो ऑन करने के लिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अगर आपके पास स्विच नहीं है तो ऑन करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका की 0 और ग्राउंड की पिन होती है। इसको अगर आप आपस में शॉर्ट करते हैं तो ये मेरा सेट ऑन हो चुका है। तो जब भी आपका सेट ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेट को ऑन करने के बाद आप अगर जो LVDS की फर्स्ट नंबर पिन पे अगर वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारा जो 12 वोल्ट की सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गई है, यानी कि हमारा जो ये बोर्ड है बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी किसी भी बोर्ड को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको बोर्ड को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।